अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टॉपिक है हमारे पास सेट्स का। इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास यूनिट 3 न्यू बुक 9 से। सेट हमारे पास क्या है? सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेट में हम जो है कलेक्शन बनाते हैं, और कैसे ऑब्जेक्ट्स की बनाते हैं? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की, यानी ऑब्जेक्ट्स हमारे पास बिल्कुल वाज़े होने चाहिए। ठीक है, और इसको आमतौर पे जो है वो इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर से इसको शो किया जाता है। अच्छा, वेल डिफाइंड का क्या मतलब है या डिस्टेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब हमारे पास ये है कि जो भी सेट होगा वो हमारे पास वाज़े होगा। जैसे अगर एक सेट है उसमें लिखा है 2 4 6 8 10 एंड ऑनवर्ड्स, गोज ऑन एंड ऑन, तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि ये जो सेट है हमारे पास 2 के मल्टीपल्स का है। या आप कह सकते हैं कि ये सेट जो है इवन नंबर्स का है, तो बोथ आर ट्रू। या हमारे पास लिखा है 1 3 5 7 सेट ऑफ ऑड नंबर्स है, 1 2 3 4 लिखा है सेट ऑफ रियल नंबर्स है। या हमारे पास जो है वो उसमें लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, तो दैट इज़ ऑल्सो वेल डिफाइंड, हमें पता है। नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक्स इन योर करिकुलम, दैट इज़ वेल डिफाइंड। या हमारे पास इस तरह का कुछ लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन माय क्लास हु पास द एग्जाम्स, तो दैट इज़ ऑल्सो ऑब्वियस या वेल डिफाइंड। अब अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ लिखी है जो कंट्रोवर्शियल है, जो हम नहीं समझ सकते, जैसे अगर उसमें लिखा हुआ है कि सेट ऑफ सेलिब्रिटीज लाइक्ड बाय माय क्लासमेट्स, तो वो कंट्रोवर्शियल है, उसमें किसको क्या पसंद है, चॉइसेस कीप ऑन चेंजिंग, तो ये हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं होगा, तो दैट इज़ नॉट अ सेट। उसको सेट नहीं कहा जाएगा अगर आप सेलिब्रिटीज़ के नाम इस तरह से करके लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है वेज टू डिस्क्राइब अ सेट। अच्छा, सेट के अब आगे मुख्तलिफ टाइप्स भी हम पढ़ेंगे। कहीं पे एम्प्टी सेट होता है, जैसे अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ पोलर बेयर्स इन अ जंगल, तो दैट वुड बी एम्प्टी। या कहीं पे सिंगलटन सेट होता है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। तो इस तरह से जो है वो हम ये सब डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले हम सेट्स को देख लेते हैं कि वेज टू डिस्क्राइब अ सेट, सेट को कैसे कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। 3 वेज़ हैं इसके। एक है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि डिस्क्राइब करता है, और डिस्क्राइब करता है इन वर्ड्स। तो डिस्क्रिप्टिव जो है इज़ अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग सेट्स इन वर्ड्स, डिस्क्राइब्स इन वर्ड्स, सिंपल। इसके बाद हमारे पास है टेब्यूलर। टेब्यूलर में हमारे पास क्या करेंगे? इट लिस्ट्स ऑल द एलिमेंट्स विद इन ब्रैकेट्स, जो हमने यहाँ डिस्क्राइब किया। जैसे मैंने यहाँ पे कहा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो दैट इज यूजिंग वर्ड्स टू डिस्क्राइब अ सेट। और टेब्यूलर में हमारे पास क्या होगा कि टेब्यूलर जो है जस्ट लिस्ट ऑल एलिमेंट्स विद इन ब्रैकेट्स। ठीक है, इसमें ब्रैकेट्स के अंदर जो है आमतौर पर कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ किए जाते हैं, इसमें कर्ली ही किए जाते हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट्स की जगह मैंने कर्ली ब्रैकेट्स ही बना दिए हैं। ठीक है, तो ये जो है टेब्यूलर जो है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स विद इन ब्रैकेट्स, यानी यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिखा है, यहाँ पे हम सेट बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया 1 2 3 4, क्योंकि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, तो हमने इस तरह से लिख दिया एंड ऑनवर्ड्स। तो ये हमारे पास हो गया टेब्यूलर। सेट बिल्डर नोटेशन में हम क्या करेंगे? सेट बिल्डर नोटेशन में सिंबल्स को यूज़ किया जाता है और कोई कॉमन प्रॉपर्टी बताई जाती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेट बिल्डर क्या करता है? सेट बिल्डर नोटेशन यूजेस सिंबल्स एंड स्टेट्स कॉमन प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें कोई कॉमन प्रॉपर्टी बता दी जाती है। यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं सिंबल्स में, तो हम लिखेंगे x सच दैट, x ऐसा है कि x बिलोंग्स टू या इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स, के नेचुरल नंबर्स का एलिमेंट है। ठीक है, और अगर यहाँ पे और कोई कंडीशन होगी, जैसे अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं और यहाँ पे लिखा है लेस देन 10, 10 से छोटे, तो ये फिर सेट हमारे पास कहाँ तक आएगा? 9 तक। अब ये सेट अगर नेचुरल नंबर्स का है तो बस ये ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन अगर ये सेट सिर्फ नेचुरल नंबर्स वो वाले इंक्लूड कर रहा है जो 10 से छोटे हैं, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कि x इज लेस देन 10। ठीक, और अगर ये 10 तक होता तो लेस देन और इक्वल टू 10 लिख सकते थे, या लेस देन 11 लिख सकते थे। तो बेसिकली जब इस तरह से सिंबल्स यूज होंगे तो फिर उसे जो है वो सेट बिल्डर नोटेशन कहा जाता है, सेट बिल्डर या सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाता है। डिफरेंट सेट्स हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं इसके बाद। अच्छा, ये सेट आपको पढ़ना आ गया, इसको कैसे पढ़ा जाएगा? एक्स सच दैट, एक्स ऐसा है कि एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ, दिस स्टैंड फॉर इज एन element of, n for natural numbers, x is that x is an element of natural numbers,
this is comma, you can use comma or you can use the symbol, this is for pause, and then we say and, this is and x is लेस देन 10, एक्स हमारे पास 10 से छोटा है, यानी 9 तक नंबर्स इसमें आ जाएंगे। सही है भाई। अच्छा, अब डिफरेंट सेट्स यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से सेट्स हैं। सबसे पहले रियल नंबर्स को आर से शो किया जाता है। इसमें हमारे पास दो नंबर्स आते हैं, क्यू स्टैंड्स फॉर रैशनल नंबर्स और क्यू डैश स्टैंड्स फॉर इरेशनल नंबर्स। तो इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं, यूनियन करते हैं इनका, तो ये दोनों मिलके हमारे पास बनते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, तो अगर हम रैशनल नंबर्स को डिफाइन करें तो एक्स सच दैट एक्स ऐसा है कि x इज इक्वल टू p ओवर q, या इसमें आप n ओवर d भी लिख सकते हैं, यानी इनको न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यानी पी क्यू जो है वो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स को जी से शो किया जाता है। इंटीजर्स हमारे पास क्या हैं, 0 1 2 3 4 और 0 से पहले के सारे नंबर्स -1 -2 -3 ये सब इंटीजर्स हैं। यानी इंटीजर्स में 0 1 2 ऑनवर्ड्स नंबर्स, -1 -2 और ये सारे नंबर्स आ जाते हैं। तो ये पी क्यू हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, और ये जो डिनोमिनेटर है हमारा ये 0 नहीं हो सकता। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x ऐसा है कि x बिलोंग करता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी फ्रैक्शन से। इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है जहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही जो है वो इंटीजर्स हैं और डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, सिंपल एज दैट। ठीक। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास अगर हम क्यू डैश की बात करते हैं तो इरेशनल नंबर्स हैं। यहाँ पे x ऐसा है कि x डज नॉट बिलोंग टू p ओवर q, यानी इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। और यहाँ पे वही वेयर p q बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, सिंपल एज दैट। ठीक, ये डिटेल में आप लोग पढ़ चुके हैं यूनिट 1 में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि रैशनल नंबर्स या रैशनल नंबर्स जो हैं वो क्या हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास रियल नंबर्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से नंबर्स हैं, रैशनल और इरेशनल। फिर रैशनल इरेशनल नंबर्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले आते हैं इंटीजर्स, जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। इंटीजर्स में हमारे पास जो है सारे नंबर्स आ जाएंगे, यानी 0 भी आ जाएगा, +-1 +-2 +-3 वगैरह वगैरह। फिर इंटीजर्स को अगर हम थोड़ा सा कम करते हैं और सिर्फ यहाँ तक लेते हैं 0 ऑनवर्ड्स, यानी नेगेटिव नंबर्स इसमें से निकाल देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएंगे होल नंबर्स। तो 0 1 2 3 ये हमारे पास हो जाएंगे होल नंबर्स। अब होल नंबर्स में से अगर हम जो है वो मजीद 0 को हटा देते हैं और इन नंबर्स को लेते हैं, तो फिर ये हमारे पास हो जाएंगे नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 ऑनवर्ड्स ये हमारे पास हो गए नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के अंदर ही अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें इवन ऑड प्राइम नंबर्स ये सब आ जाते हैं। तो इवन नंबर्स में जो है बल्कि कह सकते हैं कि इंटीजर्स में आ जाते हैं, क्योंकि इवन नंबर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो इवन नंबर्स में हमारे पास लिखते हैं अगर हम, तो 0 को भी कंसिडर किया जाता है, फिर +-2 +-4 +-6 ये सारे हमारे पास इवन नंबर्स आ गए। ठीक है, और ऑड नंबर्स में अगर हम देखते हैं तो फिर उसी तरह से जैसे 1 2 होता है तो +-1 +-3 1 3 5 ये होते हैं, तो 1 +-3 +-5 +-, तो ये सब हमारे पास किस में आ जाएंगे, ऑड नंबर्स में। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, द नंबर दैट इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ और 1, तो 1 और 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है, दैट इज प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स को भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। प्राइम नंबर्स में हमारे पास 1 का कोई टेबल नहीं होता, तो प्राइम नंबर्स हमारे पास 2 से स्टार्ट होते हैं। 3 4 यहाँ नहीं आएगा क्योंकि 4 2 के टेबल में आता है। 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 2 के टेबल में आता है। सारे इवन नंबर्स जो हैं वो 2 के टेबल में आते हैं। तो देखिए ऑन कैन नॉट बी प्राइम। प्राइम नंबर हमारे पास सिर्फ एक ही होता है जो इवन होता है, दैट इज 2। तो अगर पूछा जाए कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, तो वो सिंगलटन सेट होगा, इसमें एक ही एलिमेंट होगा, दैट वुड बी 2। अब यहाँ पे 8 भी नहीं होगा, 9 3 के टेबल में आता है, 10 2 के टेबल में, 5 के टेबल में आता है, तो 11 13 ऑनवर्ड्स इस तरह से ये हमारे पास हो गए प्राइम नंबर्स। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये हमारे पास है रैशनल, ये हमारे पास है इरेशनल। Z हमारे पास जो है दैट इज इंटीजर्स। W फॉर वी हैव होल नंबर्स, देन N फॉर वी हैव नेचुरल नंबर्स। क्योंकि आमतौर पे पेपर में इसके सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किस बारे में बात हो रही है। अगर वहाँ पे R लिखा है तो दैट इज़ नॉट फॉर रैशनल नंबर्स, दैट इज़ फॉर रियल नंबर्स। यहाँ पे हमारे पास ये इवन है, ये ऑड है, और ये हमारे पास प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये हमने सेट्स को डिस्कस कर लिया, डिफरेंट टाइप्स के सेट्स को। अब इसकी हम थोड़ी सी टाइप्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी 1 2 टाइप्स तो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, जिसमें
एम्प्टी सेट का जिक्र हुआ था, दैट इज एम्प्टी हैविंग नो एलिमेंट्स, और सिंगलटन का जिक्र हुआ था जिसमें एक ही एलिमेंट है। तो हम यहाँ पे हम इसको फटाफट लिख के जो है बस इस पेज पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करके आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, टाइप्स में सबसे पहले यहाँ पे यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। एम्प्टी नल सेट भी कहलाता है, वॉइड सेट भी कहलाता है, तो अगर ये नाम आए तो आप परेशान मत होइएगा। देन वी हैव सिंगलटन सेट, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफाइन करेंगे, थोड़ी थोड़ी एग्जांपल्स कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास इक्वल सेट्स हैं, इक्वल सेट के साथ ही इक्विवेलेंट सेट्स पढ़े जाते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट्स हो जाएंगे इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स। इसके साथ फिर हमारे पास सबसेट्स आते हैं। सबसेट्स में हमारे पास जो है वो प्रॉपर सबसेट आएगा, और हमारे पास जो है वो सबसेट में इम्प्रॉपर सबसेट आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है। फिर इसके साथ हमारे पास यहाँ पे लेट्स फोकस हुआ है, ये हमारे पास पावर सेट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिर हमारे पास एक तरह की टाइप्स हैं ये भी, कि हमारे पास जो है वो फाइनाइट सेट और इन्फिनिट सेट होता है। तो इन दोनों को भी हम डिस्कस कर लेंगे, बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। फाइनाइट सेट का मतलब है कि हैविंग लिमिटेड एलिमेंट्स, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। जैसे हमारे पास एक सेट है 1 2 3, तो दैट इज इसमें लिमिटेड है। या अगर हमारे पास लिखा है 1 2 3, ये सेट चलता जा रहा है चलता जा रहा है, लेकिन ये 100 पे जाके रुक गया, तो दैट इज ऑल्सो फाइनाइट। और इनफिनिट में क्या होगा, हमारे पास हैविंग अनलिमिटेड, इसमें जो है अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे। जैसे आप समझ गए होंगे कि 1 2 3 टू इन्फिनिटी एंड बियॉन्ड, तो बस लाइटयर टू द रेस्क्यू, तो ये चलता जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एम्प्टी सेट, दैट इज़ वेरी इजी। एम्प्टी सेट हमारे पास इससे शो किया जाता है, इसका सिंबल है, या फिर इसको जो है इस तरह से शो किया जाता है। एम्प्टी सेट जो है इज़ हैविंग नो एलिमेंट्स, इसमें हमारे पास कोई एलिमेंट्स नहीं है। सिंगलटन सेट क्या है, इज़ हैविंग वन एलिमेंट, इसमें वन एलिमेंट है। जैसे पोलर बियर्स इन द जंगल इज एन एम्प्टी सेट। और सिंगलटन सेट, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई सेट है जिसमें 2 लिखा हुआ है, जैसे सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, दैट इज ओनली 2। इक्वल और इक्विवेलेंट आमतौर पर मिक्स हो जाते हैं, तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। इक्वल सेट जब होगा हमारे पास, तो इक्वल सेट इज द सेट विथ सेम एलिमेंट्स, इसमें सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। तादाद भी सेम होगी, एलिमेंट्स भी सेम होंगे, तो वो इक्वल होंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे ए सेट में लिखा हुआ है 1 2 3, और बी सेट में भी लिखा हुआ है 1 2 3, 2 3 1 भी लिखा हो तो कोई मसला नहीं है, सीक्वेंस में चेंज, बट द एलिमेंट शुड बी सेम, एलिमेंट सेम होने चाहिए, सही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी, इसको इस तरह से शो किया जाता है। इक्विवेलेंट सेट्स को कैसे शो किया जाता है, इसका सिंबल होता है ए, और इसको इस तरह से लिखा जाता है, जैसे हम अलिफ मत लगाते हैं उर्दू में, ए इज इक्विवेलेंट टू बी। इसमें क्या होगा, इसमें विथ सेम एलिमेंट्स है, और इसमें विथ सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी एलिमेंट्स की तादाद सेम होनी चाहिए। यानी अगर ए में लिखा हुआ है 1 2 3, तो बी में जो है वो 3 4 5 लिखा हो भले, यानी एलिमेंट्स मैच ना हो, या बी में ए बी सी लिखा हो, लेकिन इनमें 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो। क्या मतलब में 1 के बदले इसमें ए है, 2 के बदले बी है, 3 के बदले सी है, यानी एक के बदले एक मौजूद हो, तो इसको जो है 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस पॉसिबल होती है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो सबसेट्स हैं। सबसेट जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये किसी बड़े सेट का हिस्सा है, तो जो बड़ा सेट होता है उसको सुपर सेट कहा जाता है। जैसे हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है, नाम से पता चल रहा है यूनिवर्सल, तो जितने भी सेट्स यहाँ डिस्कस हो रहे हैं, तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब यूनिवर्सल में होते हैं। तो ये हमारे पास क्या सेट होता है, विद ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन, या गिवन सेट्स के जितने एलिमेंट्स हैं जिनको कंसिडर किया जा रहा है वो सब इसके अंदर मौजूद होते हैं, तो इसलिए इसको यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। इसको हमारे पास इस तरह से यू और यू, इस तरह से इसका सिंबल है, इसको इससे शो किया जाता है। यानी अगर हमारे पास ऊपर सेट्स में दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से सब सेट्स हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 1 till 20 लिखा होगा, यानी उनसे ज़्यादा ही एलिमेंट्स होंगे, उनसे कम नहीं होंगे, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो इसमें ना हो, इसको इससे डिनोट किया जाएगा, ठीक। अच्छा, अब सुपर सेट ये हो गया हमारे पास यूनिवर्सल सेट, और बाकी सेट्स क्या हैं, इसका सबसेट है, यानी इसका एक हिस्सा है। तो प्रॉपर कौन सा है और इम्प्रॉपर कौन सा है। अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, जैसे एक ए है एक बी है, और ए बी के इक्वल नहीं है बल्कि एक दूसरे का हिस्सा है, जैसे ए सेट में लिखा हुआ है ए बी सी,
और बी सेट में हमारे पास, अच्छा जब भी ये एलिमेंट्स लिखे जाएंगे सेट के अंदर, जो भी सेट में लिखा होता है उसको एलिमेंट्स कहते हैं, और ये इसके ब्रैकेट्स हैं सेट्स के, ये हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स यूज होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कभी भी अल्फाबेट्स को कैपिटल नहीं लिखा जाता, सेट का नेम जो है वो कैपिटल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बी में लिखा हुआ है ABCD, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि ए सेट जो है वो बी का हिस्सा है, ये इससे छोटा है। तो अगर ए सेट बी का हिस्सा है और ये दोनों बराबर नहीं है तो फिर इसे जो है वो प्रॉपर सबसेट कहा जाता है, और इसको इस तरह से शो किया जाता है। तो हम कहेंगे ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, या कह सकते हैं कि बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए, जिसकी तरफ ये बना हुआ है, आप फेमिलियर हैं इससे कि हम ये वाला सिंबल जब यूज़ करते हैं इस तरह से, तो ये टिप होता है, ये फेस होता है, तो वो ग्रेटर देन लेस देन के लिए जो करते हैं इसी तरह से, तो इसको पढ़ा जाएगा तो इस तरफ होगा यहाँ पे, तो इसे कहेंगे ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, या हम ये भी कह सकते हैं कि बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। अच्छा, अब इम्प्रॉपर कौन सा होगा, यू माइट हैव गेस्ड कि अगर यहाँ पे ए बी के बराबर नहीं है तो इम्प्रॉपर में ए बी के बराबर होगा, यानी कि अगर लिखा हुआ है ABC ए सेट में, तो बी सेट में लिखा हुआ होगा ABC, या ये आगे पीछे तरतीब में लिखे हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास यानी हर सेट में, जब अभी आप पावर सेट में होंगे ना यहाँ पे, तो पावर सेट में जो है ऑल पॉसिबल सबसेट्स लिखे जाते हैं, तो वहाँ पे फिर आप ये दोनों कॉन्सेप्ट्स को और सही से समझ लोगे कि प्रॉपर क्या है और इम्प्रॉपर क्या है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे पावर सेट पे। पावर सेट हमारे पास क्या है, पावर सेट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, इसमें हमारे पास सारे जितने भी सबसेट्स बन सकते हैं सब आ जाएंगे। अच्छा, अब सबसेट्स कैसे बनेंगे हमारे पास, यानी अगर कोई सेट है, जैसे ए सेट है, ए सेट में लिखा हुआ है 1 और 2, तो अब मुझे इसके सबसेट्स बनाने हैं, तो हम लिखेंगे पावर सेट ऑफ ए, ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाएगा, पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू। अब इसका कैसे सबसेट्स बनेंगे, अब ये याद रखें कि हर सेट, जैसे हम कहते हैं ना कि हर नंबर, जैसे अगर मुझे लिखना है कि 12 किस किस के टेबल में आता है, तो 12 अपने टेबल में तो आएगा ही आएगा, और 12 1 के टेबल में लाजमी आएगा, ऐसा ही है। तो इसी तरह से यहाँ पे हर सेट का एम्प्टी सेट जो है वो उसका सबसेट होता है, यानी ये सेट जो है इसका सबसेट लाजमी एम्प्टी सेट होगा। इसी तरह से ये जो सेट है 1 2, ये लाजमी जो है वो इसका सबसेट होगा, जिस तरह से 12 जो है 12 के टेबल में लाजमी आएगा, तो ये सेट का सबसेट 1 2 का सबसेट जो है 1 2 लाजमी होगा। जैसे हर नंबर 12 है या कोई भी नंबर है वो 1 के टेबल में लाजमी आएगा, तो इस सेट का जो है वो एम्प्टी सेट भी सबसेट लाजमी होगा। अच्छा, अब इसके सबसेट्स कैसे बनेंगे, इसके हिस्से बनाने हैं, तो एक हिस्सा तो हो गया खाली, एक हिस्सा यही हो गया, और फिर एक हिस्सा इसमें हम बना सकते हैं कि 1 2 में से 1 ले लिया और एक हिस्सा जो है वो 2 ले लिया, तो ये हमारे पास इसके क्या हो गए, यहाँ पे सारे सबसेट्स कंप्लीट हो गए, इसको हमने विद इन ब्रैकेट्स जो है वो लिख दिया। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देखें तो ये हमारे पास जो है एम्प्टी सेट है, ये इसका हिस्सा है, इससे छोटा है, फिर 1 है, ये भी इसका हिस्सा है, इससे छोटा है, 2 है, ये भी इसका हिस्सा है, इससे छोटा है, तो ये तीनों जो है हमारे पास चंदा, ये कहलाएंगे प्रॉपर सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स। अब ये जो प्रॉपर सबसेट्स हैं ये इससे छोटे हैं, और ये जो हमारे पास है 1 2, ये वाला जो है ये हमारे पास, ये हमारे पास जो है ये बिल्कुल इसके बराबर है, तो ये कहलाएगा हमारे पास इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अब मेरे ख्याल से ये वाली थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि प्रॉपर में हमारे पास क्या होगा कि ए और बी बराबर नहीं होंगे, इम्प्रॉपर में ये दोनों बराबर होंगे, इसको शो किया जाएगा इस तरह से, और इम्प्रॉपर में लिखा जाएगा कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, इम्प्रॉपर सबसेट के लिए इस तरह से सिंबल यूज़ किया जाएगा। और लाइकवाइज में इसमें आप ये कहेंगी कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, नहीं, इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जो है वो बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, यानी दोनों बराबर हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। एंड ऑल्सो ए इज इक्वल टू बी ओवर हेयर, ठीक। तो ये हमारे पास जो है हमने प्रॉपर इम्प्रॉपर पावर सेट्स, ये हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसका एक सिंपल फार्मूला होता है, अगर पावर सेट्स आपने फाइंड आउट करने हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ 2 की पावर n, 2 हमारे पास फिक्स है, n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 2 एलिमेंट्स थे, तो यहाँ पे हमारे पास लिखेंगे 2 की पावर 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं, 2 2 ज़ार 4, तो आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास कितने हमने सबसेट्स बनाए हैं, सबसेट्स में हमारे पास 1 2 3 4, तो इस तरह से इस फॉर्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हैं जितने एलिमेंट्स होंगे उसके हिसाब से सेट्स बनेंगे, ठीक है। ओके गाइज, अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं 3.1, पेज नंबर 42 पे है।
अच्छा, ये जो एक्सरसाइज आपके पास दी हुई है इसमें सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर 2 है। तो बेसिकली जब हम कोई क्वेश्चंस देते हैं पेपर में भी तो कॉग्निटिव लेवल के हिसाब से देते हैं कि भाई एक पहले आसान क्वेश्चन हो, फिर उससे मुश्किल, फिर उससे मुश्किल। लेकिन उन्होंने जो एक्सरसाइज दी है उसमें सबसे मुश्किल क्वेश्चन सबसे पहले दिया है। तो हम इस एक्सरसाइज को जब सॉल्व करेंगे तो हम इसको जो है वो अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन 6 और 7 सॉल्व करेंगे, फिर 5 4 3 2 1 इस तरह से हम जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप ऑलरेडी क्योंकि सीख चुके हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये करवा देती हूँ। इसके अंदर हमारे पास कह रहे हैं, आई थिंक आई डोंट नीड टू कॉपी इट, हम इसमें जो है वो बुक को यूज़ कर लेते हैं। सही, बुक हमारे पास यहाँ पर है और 3.1 जो है ये हमारे पास एक्सरसाइज है। ठीक है, इसके अंदर हम जो है वो ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपने बताना है कि पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो यानी होंगे, पावर सेट के अंदर कितने सबसेट्स बनेंगे। जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया 2⁻n, तो वो जो है वो हमने इसमें बताना है। तो ये हम फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है कि हमने क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। पावर सेट के अंदर जो है कितने सबसेट्स बनेंगे वो कैसे पता चलेगा। तो ये जो है वो हम पता करने वाले हैं। लेट्स फाइंड दिस आउट कि कैसे पता चलेगा। तो इसके अंदर हम इसके पार्ट्स लिख लेते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट हमारे पास जो है एम्प्टी सेट है। देन वी हैव 0 1, बहुत आसान है तो इसको फटाफट करके ख़त्म कर लेते हैं। देन वी हैव 1 till 7, देन वी हैव 0 1 2 3 4 5 6 7, then we have A, and then we have B C in a set, then we have A B B C D E और ये सब एक ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है भाई, ये हमारे पास बस इसके 6 पार्ट्स हैं, इसको फटाफट कर लेते हैं। इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। फॉर्मूला आपको पता है 2⁻n। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर में, इसकी तो एम्प्टी सेट है। तो इफ इट इज एम्प्टी तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे नो एलिमेंट, 0 एलिमेंट्स। किसी भी नंबर की पावर हमारे पास क्या होती है 1, तो इसका मतलब है इसके कितने हमारे पास जो है वो सबसेट्स बनेंगे पावर सेट के अंदर, 1 सबसेट। अच्छा, अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं 0 और 1। हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2, तो 2⁻2 ये हमने सॉल्व भी किया था अभी 1 2 का जो बनाया था। तो इसके अंदर हमारे पास 4 सबसेट्स बनेंगे। 1 till 7 हमारे पास नंबर्स हैं, तो 2⁻7 हो जाएगा। 2⁻7 इज 128। कैसे सॉल्व होगा, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 टाइम्स। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे 0 till 7 है, तो 1 till 7 7 नंबर्स हो गए और 0 को हमने मिलाया तो 2⁻8 हो गया। 128 तक हम कर चुके हैं। इसको एक दफ़ा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 256। तो इसमें 256 हमारे पास जो है वो सबसेट्स बनेंगे। अच्छा, अब इसको देखिएगा थोड़ा सा, ये जो ब्रैकेट्स यूज़ हुए हैं तो इसका मतलब है ये पूरा हमारे पास सिंगल है, इट्स अ कॉम्बिनेशन, ये पूरा एक है। तो हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर, एक एलिमेंट ये है और एक ये है, तो इसमें हमारे पास 2 एलिमेंट्स कंसिडर किए जाएंगे। तो इसके 4 हमारे पास जो है सबसेट्स बनेंगे। व्हाट अबाउट दिस वन, इसमें हमारे पास क्या है 1 2 3 एलिमेंट्स है, 2⁻3। तो ये 6 मत लिखिएगा प्लीज। 2⁻3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ 3 टाइम्स, दैट इज 8। तो ये हमारे पास 8 सबसेट्स हो गए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, जिसमें हम ये पावर सेट्स बनाना यानी पावर सेट्स करना सीखेंगे कि उसके सबसेट्स कैसे बनते हैं। ठीक है, ओके गाइज, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 मैंने कॉपी कर लिया है। इसमें हमें जो है वो पावर सेट्स लिखने हैं और सबसे पहले हमें जो पावर सेट लिखना है 9 11 का लिखना है। वैसे तो 9 11 इज़ अ मिस्ट्री, कोई सॉल्व नहीं कर सका, लेकिन हम यहाँ पे पावर सेट सॉल्व कर लेंगे। तो पावर सेट हम कैसे करेंगे सॉल्व, यहाँ पे यू नो वेरी वेल कि हमारे पास फॉर्मूला है 2⁻n। हाउ मेनी एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स, तो वी आर गोइंग टू हैव 4 सबसेट्स। कैसे बनेंगे, सबसे पहले एम्प्टी सेट बनेगा एज यूजुअल। देन वी हैव 9 को लिख देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे वी हैव 11, तो 11 को लिख देंगे और इसके बाद 9 11 दोनों को लिख देंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास हो गया पावर सेट ऑफ दिस सेट। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसको कैसे करके सॉल्व किया जाएगा। देखिए, यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा सिंबल्स आ रहे हैं, तो आप शायद सिंबल्स से थोड़ा सा घबरा जाओ, तो इसको पहले मैं आपको नंबर्स में सिखा देती हूँ, फिर हम सिंबल्स में इसको अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, आ जाएं। अब यहाँ पे हमारे पास जैसे नंबर्स ले लेते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की जगह हमने ले लिया 1 2 3 4। तो ये आपके लिए सॉल्व करना ज़्यादा आसान होगा। कैसे सॉल्व किया जाएगा, 2⁻n यानी 2⁻4। 2⁻4 हमारे पास 16 होता है, 16 सेट्स बनेंगे। कैसे बनेंगे, सबसे पहले एम्प्टी सेट, राइट, फिर हमारे पास 1 आ जाएगा सिंगल सिंगल में, फिर 2 आ जाएगा, फिर हमारे पास 3 आ जाएगा,
फिर 4 आ जाएगा। अब हम सिंगल में मज़ीद ले नहीं सकते, अदरवाइज़ ये रेपिटेटिव हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना होगा, डबल डबल लेना होगा। डबल लेने के लिए 1 को फिक्स करेंगे, 1 के साथ 2 लिखेंगे, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4। तो इस तरह से ये हमारे पास हो गया 1 के साथ 2, 1 के साथ 3 और 1 के साथ 4। ठीक है भाई। अब 1 को मज़ीद नहीं ले सकते, तो अब किसकी बारी, अब क्या करें, अब 2 को ले लेते हैं। 2 के साथ 3, 2 के साथ 4। तो ये हो गया हमारे पास 2 के साथ 3 और ये हो गया 2 के साथ 4। ठीक। अब अगर आपके ज़हन में आया कि 2 के साथ 1 ले लूँ, तो 1 के साथ 2 लें या 2 के साथ 1, तो ये सेम ही सेट समझा जाएगा। तो इसमें ये बात याद रखिएगा कि आपने आगे जाना है, आपने पीछे नहीं जाना। ठीक है, चाहे कोई कितना भी बोले कि पीछे तो देखो, आपने नहीं देखना। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसके बाद 3 है, तो 3 के साथ 4 को ले लेंगे। 3 के साथ 4। अब याद रखें कि हमारे पास ये जो 2-2 एलिमेंट्स वाले आप बना रहे हो, ये जो 2-2 वाले बना रहे हो, ये हमारे पास जो है टोटल 6 बनने चाहिए। तो अगर 6 बन गए तो इसका मतलब है ऑल इज वेल। अब इसके बाद हमारे पास ज़ाहिर है अब एग्जॉस्ट हो गए हैं, अब हम यानी अब मज़ीद यूज़ नहीं कर सकते 2 वाले। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 2-2 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। तो 2 एलिमेंट्स लेने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 1 और 2 को फिक्स कर लेंगे, 1 और 2 को 3 के साथ ले लेंगे, फिर 1 और 2 को 4 के साथ। तो 1 और 2 को हमने 3 के साथ ले लिया, सही है भाई। फिर 1 और 2 को हमने 4 के साथ ले लिया। अब 1, 2 को हम मज़ीद नहीं ले सकते, तो अब 1 के साथ 2 के बजाय किसको ले लेंगे, 3 को। तो 1 के साथ 3 को ले लिया, तो ऑब्वियसली आगे क्या बचा, 4, पीछे हम जा नहीं सकते। तो ये हमारे पास 1 के साथ हमने सबको ले लिया, मज़ीद कुछ नहीं हो सकता। तो अब क्या करें, अब 2 के साथ ले लेंगे, तो 2, 3, 4 हो जाएगा। याद रखें ये जो 3 एलिमेंट्स वाले हैं हमेशा 4 बनेंगे। इसके बाद हमारे पास आखिर में 1, 2, 3, 4 एज़ यू नो कि जो भी सेट हम कर रहे होते हैं वो लाज़मी आता है और एम्प्टी सेट लाज़मी आता है। तो अब इसको काउंट कर लेते हैं। ये हमारे पास सिंगल वाले जो हैं ये हो गए 5, फिर ये हो गए 6, 6 और 5 11 और फिर ये हो गए 4 दैट इज़ 15 और 1 16। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। ठीक है भाई, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब इसी को हम अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो आई होप कि अभी आपको मुश्किल नहीं लगेगा। इसमें भी ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू हैव 16 सेट्स। कैसे बनेंगे वो देख लें। सबसे पहले चंदा हमारे पास क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस, फिर हो जाएगा माइनस, फिर हो जाएगा मल्टीप्लाई, फिर हमारे पास हो जाएगा डिवाइड। ठीक है। फिर अब इसके बाद प्लस को फिक्स कर देंगे, प्लस के साथ माइनस ले लेंगे, फिर प्लस के साथ हम यहाँ पे मल्टीप्लाई ले लेंगे, फिर प्लस के साथ हम यहाँ पे डिवाइड ले लेंगे। अब प्लस के साथ सब ले लिया हमने, तो अब हम और मज़ीद तो इसको नहीं कर सकते यूज़। तो अब क्या करेंगे, माइनस के साथ मल्टीप्लाई ले लेंगे, फिर माइनस के साथ जो है वो डिवाइड ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब आगे हम माइनस के साथ नहीं ले सकते, तो अब मल्टीप्लाई के साथ ले लेंगे। तो मल्टीप्लाई के साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास जो सिंगल वाले थे ये हमारे पास हैं, ये सिंगल वाले 5 हैं और ये जो 2-2 वाले हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पास पूरे कितने हैं, 6 हैं। अब हम जो है वो ट्रिपल वाले पे चलते हैं, ट्रिपलेट्स बनाते हैं। तो ट्रिपलेट्स में हमारे पास जो है वो प्लस माइनस के साथ पहले मल्टीप्लाई ले लिया, फिर हमने यहाँ पे प्लस माइनस के साथ डिवाइड ले लिया। ठीक है, प्लस माइनस के साथ पहले मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस के साथ डिवाइड। अब प्लस माइनस नहीं ले सकते, तो प्लस के साथ किसको ले लेंगे, प्लस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब इसके बाद हमारे पास आखिर में रह गया माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक, तो अब ये हमारे पास कितने होने चाहिए, 4। एज यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास ये कितने बन रहे हैं, 1 2 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब लास्ट वाले में जो है सब लिख दिए जाएंगे। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरह से विद इन अ बिग ब्रैकेट यानी पावर सेट के अंदर इस तरह से बंद हो जाएगा। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। ठीक है भाई। अच्छा, अब हमारे पास आ रहा है एम्प्टी सेट में। ये तो एम्प्टी सेट है नहीं, ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये एम्प्टी सेट का इल्यूजन है। मतलब एम्प्टी सेट अगर होता तो इस तरह से होता या इस तरह से होता, राइट। अब ये एक सेट है, इसके अंदर उन्होंने एम्प्टी सेट बना दिया। तो ये सेट, दिस सेट यानी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सेट, ये जो सेट है अगर मैं इसमें एम्प्टी सेट बना दूं तो नाउ दिस सेट इज़ नॉट एम्प्टी एनी मोर। एम्प्टी सेट नहीं है ये सिंगलटन सेट हो गया ये वाला सेट, क्योंकि इसके अंदर एक सेट मौजूद है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स में कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, एक एलिमेंट मौजूद है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1। तो हमारे पास 2 सबसेट्स यहाँ पे बनेंगे। कैसे बनेंगे कि पहले हमारे पास जो है वो ये एम्प्टी सेट बन जाएगा, यानी इसके अंदर इस सेट को खाली बना देंगे और फिर इसी सेट को बना देंगे।
तो ये हमारे पास जो है वो हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास हाउ मैनी एलिमेंट्स डू वी हैव, एक एलिमेंट हमारे पास ये है और एक ये है, तो 2 ये हो जाएंगे 4 सेट्स। कैसे बनेंगे, पहले हमारे पास एम्प्टी सेट बनता है, वो बन गया, फिर हमारे पास सिंगल में ए आ गया और फिर ये पूरा एक है तो ये आ गया, और इसके बाद मिला के लिख दिया जाएगा, तो ये हमारे पास ए और फिर बी सी, ये बी सी के ये वाले ब्रैकेट्स हो गया, फिर ये वाला ब्रैकेट हो गया, और फिर ये हमारे पास पावर सेट वाला ब्रैकेट हो गया। तो आई होप कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको देखेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास 6 और 7 डन हो गए हैं, अब हम 4 और 5 पे जा रहे हैं। दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस। इसमें बेसिकली थोड़ा सा लॉजिकली आपसे कुछ जो है वो पूछा हुआ है, तो आई होप यू विल बी एबल टू आंसर दैट। इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, बुक में ही कर लेते हैं, ठीक है, आ जाए। अच्छा भाई, अब यहाँ पे हमारे पास आई थिंक आई शुड कीप इट ओपन। ये सेट, ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, क्या कोई ऐसा सेट है जिसका प्रॉपर सबसेट ना हो, अगर है तो उस सेट का नाम बताइए। जिसका प्रॉपर सबसेट ना हो, तो बिल्कुल ऐसा सेट है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है उन्होंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो आपसे कह रहे हैं सेट हैविंग नो प्रॉपर सबसेट, जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो, तो ऐसा सेट हमारे पास एम्प्टी सेट है। अगर हम एम्प्टी सेट को सॉल्व करते हैं, ऐसे बना लें या ऐसे बना लें, तो हम लिखते हैं 2⁻0 और इसमें सिर्फ एक ही सबसेट बनता है, तो वो जो एक सबसेट बनता है हमारे पास वो ये सेट होता है। तो अगर आप देखें आपने किस सेट को सॉल्व किया, आपने इस सेट को सॉल्व किया है और यहाँ पे आंसर में भी यही सेट आया है, तो ये दोनों सेट्स क्या है आपस में बराबर, तो देयर इज नो वे वी कैन कॉल इट प्रॉपर सबसेट। जब दोनों बराबर होते हैं, जो हमने पीछे पढ़ा था ए बी के बराबर होता है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है, राइट। तो ये हमारे पास जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट्स हैं। तो नल सेट इज सच अ सेट हैविंग नो प्रॉपर सबसेट, जिसमें प्रॉपर सबसेट नहीं बनता। तो अगर वो कह रहे हैं कि इज देयर एनी सेट, हम कहेंगे यस देयर इज, एंड दे आर आस्किंग अस टू नेम इट कि कौन सा सेट है, तो हमने बता दिया कि इट इज एम्प्टी सेट। इसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बता दें इन दोनों में। एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है ए बी विद इन ब्रैकेट्स, यहाँ पे ए बी विद इन ब्रैकेट्स है और फिर उसमें मजीद ब्रैकेट्स हैं, तो ये किस तरीके से लिखा जाएगा, इसमें हम लिख देंगे, यहाँ पे कह रहे हैं डिफरेंस बताएं ए बी में, और ए बी, और ये ए बी जो है वो विद इन ब्रैकेट्स लिखा हुआ है। तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि ये जो सेट है इसके अंदर हाउ मेनी एलिमेंट्स वी हैव, 1 2, 2 एलिमेंट्स हैं, तो हम लिखेंगे कि ये जो सेट है इज हैविंग 2 एलिमेंट्स, राइट। एंड व्हाट अबाउट दिस वन, ये जो सेट है हमारे पास जो हमने रेड से बनाया है, इसके अंदर सिर्फ ये एक सेट है ये वाला, तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो हम लिखेंगे एंड ये वाला जो सेट है इज हैविंग 1 एलिमेंट और इट इज अ सिंगलटन सेट, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हम आ रहे हैं मेजर क्वेश्चंस के ऊपर जो हमारे पास हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप पहले करें ताकि आपको फिर क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा आसान लगे, क्योंकि इट इज द मोस्ट, मतलब तो डिफिकल्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन मतलब अगर वो पहले हम करते तो आपको यकीनन मुश्किल लगता। अब ये है कि थोड़ा सा आपने इजी क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो अब इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉट इजी फॉर यू। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज राइट इन टेब्यूलर फॉर्म। कह रहे हैं कि सेट्स को टेब्यूलर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। फटाफट इसको कर लेते हैं। क्लास यहाँ पे मैंने आपके 2 पार्ट्स कॉपी किए हैं, एक हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, एक फोर्थ पार्ट है, ये दोनों साथ में कॉपी किए हैं। यू माइट हैव अंडरस्टूड कि क्यों, कि इन दोनों को साथ सॉल्व कर लिया जाए। अब अगर आप यहाँ देखो टेब्यूलर फॉर्म में आपसे कह रहे हैं कि लिख दीजिए। टेब्यूलर फॉर्म पीछे हमने डिस्कस किया था, ऐसी फॉर्म होती है जिसमें हमारे पास डायरेक्ट एलिमेंट्स यानी आंसर लिखा जाता है। वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स विद इन ब्रैकेट्स, राइट, पीछे हमने डिस्कस किया है। तो अब ये टेब्यूलर फॉर्म में लिखना है, एंड यू माइट हैव नोटिस कि यहाँ पे सिंबल्स और प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं कि 3 का मल्टीपल है या इसका डिवाइजर है, तो ये प्रॉपर्टीज भी बता रहे हैं और सिंबल्स भी। तो दिस इज सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन में दिया हुआ है। सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे दिया हुआ है, व्हाइल यू आर राइटिंग द आंसर यू शुड आल्सो लुक एट द क्वेश्चन इटसेल्फ, क्योंकि आगे जाके फर्स्ट क्वेश्चन में दे विल आस्क यू टू राइट इन सेट बिल्डर नोटेशन, जो सबसे मुश्किल लगती है बच्चों को। तो ये फिर आपने उस पर भी फोकस करना है। दैट्स व्हाई क्वेश्चन नंबर 1 इज द मतलब
नॉट डिफिकल्ट बट द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज कंपैरेटिवली। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे पढ़ा जाएगा ये आपको पढ़ना बताया हुआ है, आपको आता है। एक्स सच दैट, एक्स ऐसा है कि एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। देखो मल्टीपल का वर्ड जहाँ पे भी आएगा तो इसका मतलब है 3 को मल्टीप्लाई करना है, टेबल पढ़ना है। और आगे कह रहे हैं एक्स इज लेस देन, ये जो टिप है हमारे पास इसका मतलब होता है लेस देन। जब एक्स इस तरफ लिखा हुआ है तो एक्स छोटा है, और अगर ये फेस होता है इस तरफ वाले को फेस पढ़ते हैं, तो अगर इस तरफ एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब एक्स इज ग्रेटर देन। अब ये पढ़ा जाता है एक्स इज लेस देन, क्योंकि एक्स इस तरफ है टिप की तरफ। लेकिन अगर इसमें ये भी बना हुआ है तो इसका मतलब है लेस देन और इक्वल टू, इसको पढ़ा जाएगा लेस देन और इक्वल टू, राइट। अब हमें यहाँ पे मल्टीपल्स लिखने हैं 3 के, तो क्या हमें 3 का टेबल नहीं आता? आता है। तो 3 1 3, 3 2 6, 9 12 15 18 21 24 27 30, 30 के बाद 33 36, 36 पे मैं रुक गई। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि एक्स जो है वो इज लेस देन और इक्वल टू 36 है ना भाई। अगर लेस देन होता फिर हम कहाँ तक लिखते? तो फिर हम 33 तक लिखते हैं। सही है भाई। अच्छा, अब इसी के साथ मल्टीपल का बिल्कुल ऑपोजिट है डिवाइजर। तो डिवाइजर को भी उन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है, तो इसको हमने साथ लिख लिया है, फर्स्ट और फोर्थ पार्ट को। डिवाइजर को हम सॉल्व कर लेते हैं। डिवाइजर को सॉल्व करेंगे तो अब मिस इसके अंदर हम कैसे करेंगे कि किस किस से डिवाइड होगा? तो अब इस तरह से, एक तो ये है कि बैठ के गैस करेंगे 1 से होगा, 2 से होगा कि नहीं होगा, फिर 3 से, फिर 4। नहीं, हम क्या करेंगे, हम इसके इस तरह से फैक्टर्स बना लेंगे, दैट इज द इजी वे आउट। 2 6 12, 2 4 8, 32, 2 16, 2 8 2 4 2 2 4, 2 1 2। हमने क्या करा, ऐसे फैक्टर्स बना लिया है। मिस इससे क्या फायदा होगा? अब यहाँ पे आप यहाँ से फैक्टर्स लिखते जाएं। सबसे पहले क्या आ रहा है 1, तो ये 1 के टेबल में आएगा, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 28। तो ये हमारे पास आ गए सारे डिवाइजर्स। 1 के टेबल में आएगा, 2 में भी आएगा, 4 में, 8 में, 16 में, 32 में, 64 में और 128। दैट इज डन। मिस कैसे? अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। जैसे 1 के टेबल में तो आएगा, हर नंबर अपने टेबल में आता है, यानी 128, और 1 के टेबल में आता है, तो वो हो गया। फिर यहाँ पे 2 के टेबल में आएगा, तो जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 6 12, 2 4 8, तो ये 64 2 कह लें या 2 64 कह लें। फिर 4 के टेबल में कैसा आएगा? 4 3 12, 4 2 8, तो 4 के टेबल में आएगा। 4 32 कह लें या 32 4 कह लें। फिर 8 के टेबल में कैसे आएगा? 8 1 8, बचा 4, 8 6 48, तो 16 8 कह लो या 8 16 कह लो, सिंपल। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास क्या आ गया डिवाइजर का, और ये हमारे पास आ गया मल्टीपल का। लेट्स मूव ऑन। ओके गाइज, लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस कॉपी कर लिए आगे। दिस इज पार्ट 2, देन वी हैव पार्ट 6, पार्ट 8, पार्ट 7। इसको कॉपी कर लिया है। अब समझ तो गए होंगे आपके क्यों कि एक जैसे पार्ट्स हैं, तो इनको एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसको आपको पता है कैसे पढ़ा जाता है। एक्स इज दैट, एक्स ऐसा है कि एक्स बिलोंग्स टू या एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ, आर स्टैंड्स फॉर, हमने पीछे पढ़ा हुआ है तो हमें यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको पीछे पूरा सब बताया है। तो दिस इज रियल नंबर, राइट। देन वी हैव एन, एन फॉर x belongs to natural number. Z stands for integers, so x belongs to integers and this is also natural numbers. ठीक है भाई। अच्छा, अब इसको कैसे करके सॉल्व किया जाएगा? यहाँ पे आप देखें, दी हुई एक इक्वेशन, तो वी नो हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 2x यहाँ पे लिख देंगे सॉल्विंग, एंड लेट्स सॉल्व दिस। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ये +1 है, वहाँ जाके -1 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। लाइकवाइज यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है सॉल्विंग, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। x + 4 = 0, तो x = -4, राइट। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे सॉल्विंग एक इक्वेशन दी हुई है 3x + 1 = 0। 3x एज इट इज। आपको ये तो पता है इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं। इक्वेशंस में हमारे पास अवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड दी वेरिएबल, जो भी है x y z, जो भी वेरिएबल है उसको फाइंड आउट करना होता है। कैसे फाइंड आउट करते हैं? उसको आइसोलेट कर देते हैं। यहाँ पे जो नंबर्स ऐड हो रहे होते हैं इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे, वो राइट पे जाके जो ऐड होते हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट वाले ऐड हो जाते हैं, मल्टीप्लाई वाले डिवाइड, डिवाइड वाले मल्टीप्लाई, राइट। अब इसके अंदर रूल ये होता है, जैसे अगर ये हमारे पास 7 लिखे हुए हैं, हमने पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कस किया है कि यहाँ पे हमारे पास 3 और x साथ लिखे हुए हैं, नंबर और वेरिएबल, तो ये आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं इसको वहाँ ले जाके डिवाइड कर ले? नहीं, आप देखो, जब आप x को फाइंड आउट कर रहे हो तो x को सब छोड़ के जा रहे हैं, ऐसे याद रखो। तो जो सबसे करीब होगा वो सबसे एंड में आपको छोड़ के जाता है। तो यहाँ पे +1 जो है ये सेपरेट है, दिस इज अ सिंगल टर्म। ये हमारे साथ 7 लिखे हुए हैं ना, ये सिंगल टर्म है, और ये हमारे पास जो है डिफरेंट टर्म है, ये अलग लिखी है। तो पहले 1 जाएगा,
यानी अगर हमारे पास कोई चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है तो वो आपको एंड में छोड़ के जाएगी, क्योंकि ये बराबर में या नीचे लिखा हुआ होगा। डिवाइड हो रहा होगा तो नीचे, मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो बराबर में। तो पहले प्लस माइनस आपको छोड़ के जाएगा हमेशा, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो बाद में जाएगा। अगर मिस मैं यहाँ लेकर जाना चाहूँ 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके 0 से डिवाइड हो जाए, नहीं, आप नहीं लेके जा सकते। दैट इज नॉट द रूल। तो याद रखें, इक्वेशन सॉल्व करते हुए पहले आप प्लस माइनस को लेके जाएंगे, ठीक है। ये वाली मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है, तो ये मैंने आपको बता दी है। +1 है, वहाँ जाके -1 हो जाएगा। अब इस 3 को आप ले जा सकते हैं, क्योंकि इट इज़ नॉट बाउंडेड, किसी के साथ इसकी जो है वो बॉन्डिंग नहीं हुई हुई, ना आयनिक बॉन्डिंग हुई हुई है, ना कोवलेंट बॉन्डिंग हुई हुई है। तो ये जो है वो प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब ये वहाँ चला जाएगा, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस वन, x = x, तो इसको हम अभी आते हैं इस पर थोड़ी देर में। अच्छा, अब देखें, जब भी आपके पास यहाँ पे इक्वेशन आएगी ना बेटा, तो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने इक्वेशन सॉल्व कर दिया और बस दैट इज इट, तो बस आप मुतमईन हो गए, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे आपने देखना है कि ये x जो है वो किसका एलिमेंट है, रियल नंबर्स का। तो यहाँ जो आंसर आया -1/2, रियल नंबर में हमारे पास रैशनल नंबर्स आते हैं। रैशनल नंबर्स को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, नेगेटिव में भी लिखा जा सकता है। तो इट इज़ अवर फाइनल आंसर, -1/2 जो है हमारे पास। मीन्स आप तो कह रही थी कि इसको लिखा जाएगा, कभी कभी नहीं। तो चंदा ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो हमने इसको लिख दिया। तो मिस क्या ऐसा भी होगा कि नहीं लिखेंगे? बिल्कुल। अगर यहाँ लिखा होता है कि x such that x is an element of natural numbers, तो you know very well कि natural numbers 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, तो इसको अपॉन के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो फिर ये आंसर एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो मिस फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे? तो हम एम्प्टी सेट बनाते हैं। गॉट इट? तो अब यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि ये नेचुरल नंबर है, एज यू कैन सी, जो आपको मैं अभी बता रही थी कि यहाँ पे हमारे पास आंसर आया -4, बट -4 इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर। तो फिर अब जब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में ये नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम आंसर में जो है यहाँ पे -4 नहीं लिख सकते, यहाँ पे वी विल राइट एम्प्टी सेट। लाइकवाइज यहाँ पे हमारे पास आ रहा है आंसर -1/3। इंटीजर्स में हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं। इंटीजर्स में हमारे पास, मैंने आपको नंबर लाइन बना के दिखाई थी, 0 1 2 3 -1 -2, ये सब आते हैं। अब आपको पता चला वो कितना इंपॉर्टेंट था। मतलब वो बच्चे कहते अरे ये तो हमें पता है, ये तो सही है भाई, वो यहाँ पे यूज हो रहा है। तो अगर आपको यही नहीं पता होगा जी फॉर इंटीजर्स, या यही नहीं पता होगा इंटीजर्स में कौन से नंबर्स आते हैं, तो आप तो यहाँ पे आंसर में -1/3 लिख दोगे। तो इंटीजर्स में कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में आंसर्स नहीं आते। अगर ये क्यू होता, रैशनल नंबर होता, देन -1/3 वॉज एक्सेप्टेबल। तो ये अब एक्सेप्टेबल हमारे पास नहीं है, तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। वी विल रिजेक्ट दिस आंसर। इस आंसर को भी रिजेक्ट कर दिया हमने, इसको भी रिजेक्ट कर दिया, दिस इज रेड। तो अब ये हमारे पास एम्प्टी हो गए, ठीक है भाई। तो ये एम्प्टी हो गए, क्यों हो गए? क्योंकि देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। फर्स्ट वी विल सॉल्व द इक्वेशन, देन वी विल सी वेदर आवर आंसर फिट्स और नॉट। अगर रियल नंबर्स में फिट हो रहा है लिख देंगे, नेचुरल नंबर्स में फिट नहीं हो रहा है नहीं लिखेंगे, इंटीजर्स में फिट नहीं हो रहा है नहीं लिखेंगे। नाउ वी हैव दिस x सच दैट, x ऐसा है कि x नेचुरल नंबर्स का हिस्सा है और x x के बराबर है। भाई x नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 इस तरह से चलते जाते हैं, और x x के बराबर है। इसका मतलब है कि x के साथ कुछ भी नहीं करना है, जैसे यहाँ पे किया था कि प्लस किया, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, कुछ नहीं करना। तो x x के बराबर है, तो इसका मतलब है सिंपल यहाँ क्या लिखा जाएगा, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स लिख दिए जाएंगे। तो ये हमने इससे जहाँ तक लिखना है लिख दें, फिर ये इसके बाद डॉट डॉट्स, और ये हमारे पास क्या हो गया, सेट बन गया, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास जो है जितने भी इसके अंदर हमने देखे कि जो भी हमारे पास इक्वेशंस वाले थे वो सॉल्व कर लिए। अब इसके बाद जो बाकी के पार्ट्स हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ओके गाइज, ये मैंने बाकी के जो 2 पार्ट्स रह गए थे उसको भी कॉपी कर लिया है। बेसिकली इसके अंदर टोटल हमारे पास वी हैव 8 पार्ट्स। तो 2 हमने पहले वाले पेज पे सॉल्व किए हैं, मल्टीपल और डिवाइजर वाले। 4 इक्वेशंस अभी सॉल्व किए हैं, 6 हो गए, और बाकी के 2 पार्ट्स ये रहे, ठीक है। अब इसको भी फटाफट कर लें, बहुत आसान है। P स्टैंड फॉर प्राइम नंबर्स, आपको बहुत अच्छे से पता है। तो आप कह रहे हैं x इज लेस देन 12। प्राइम नंबर्स क्या बताया था? 1 का कोई टेबल नहीं होता, 2 से स्टार्ट होंगे। अपने टेबल में आते हैं तो 2 3 4 नहीं आ सकता, क्योंकि 4 हमारे पास किसके टेबल में आता है? 4 हमारे पास 2 के टेबल में आता है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5, 6 नहीं आ सकता, 7, फिर हमारे पास 8 9 10, ये सब दूसरे टेबल में आते हैं, फिर आ जाएगा 11। तो दिस इज योर सेट। अब यहाँ पे ये क्या है भाई? कह रहे हैं x सच दैट, x ऐसा है कि x इज इक्वल टू n टू द पावर 2 टू द पावर n, कि 2 की पावर n है हमारे पास। सही है, हमने समझ लिया 2 की पावर n। अब ये n क्या चीज़ है? 2 तो पता चल रहा है, n नहीं पता चल रहा। तो अब इसको ये इसको सॉल्व कर रहे हैं, फिर हम यहाँ लिखेंगे। अब n के बारे में कह रहे हैं कि n नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, तो यानी 2 की पावर 1 भी होगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, यानी ये सब होगा इस तरह से। अब कहाँ तक जाना है? कह रहे हैं n इज लेस देन 8, 8 से छोटा है, तो इसका मतलब है 2 की पावर 7 पे आके रुक जाएगा, राइट।
सही, फिर से बताती हूँ, x सच दैट x ऐसा है कि x इज इक्वल टू x जो है किसके बराबर है, 2n। अब n के बारे में कह रहे हैं कि n नेचुरल नंबर्स हैं, तो अगर ये होल नंबर होता तो हम 0 से स्टार्ट करते, तो ये अगर इवन नंबर होता तो हम लेते 2 4 6, तब वो कह रहे हैं नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर है तो हमने 1 2 3 4 ले लिया और n की जगह लिया, यानी 2 की पावर n है तो 2 2 ऐसे करके लिया। फिर n इज लेस देन 8, 8 से छोटा है तो 2 की पावर 7 तक लिया। अब पावर्स तो हमें लेने आती हैं, 2 की पावर 1 लेनी है, तो 2 की पावर 1 क्या हो जाएगी हमारे पास 2, 2 की पावर 2 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128 में से आपने क्या किया भाई, 2 की पावर्स ली, 2 की पावर 1 क्या होती है 2, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो वो मैंने नंबर्स यहाँ पे लिख दिए। और 128 तक क्यों लिखे, क्योंकि 2 की पावर 8 हमारे पास 256 होती है, तो 2 की पावर 8 लेनी नहीं है, इट इज लेस देन 8। डन हो गया भाई। अब हमारे पास क्या है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 इज रिमेनिंग, उसको भी करके हम खत्म करते हैं। Okay guys, now let's complete this. Question number 1, write in set builder notation. Now we are ready for this क्योंकि हम काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो गई है इस हवाले से, टॉपिक के हवाले से कि भाई ये क्या है। तो आ जाएं, अब इसके अंदर सबसे बड़ा जो काम आपका है, कभी इसमें आपके पास डिस्क्रिप्टिव में दिया हुआ होगा, कभी हमारे पास जो है वो यहाँ पे टेब्यूलर फॉर्म में दिया हुआ होगा, आपने दोनों को देखना है और उसको सेट बिल्डर नोटेशन में चेंज करना है। तो अब यू कैन सी कि यहाँ पे एलिमेंट्स दिए हुए हैं, यानी टेब्यूलर फॉर्म दी हुई है, तो अब इसको आपने पहचानना है कि ये एलिमेंट्स क्या हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर 6 है, तो यू माइट हैव नोटिस्ड अ पैटर्न कि यहाँ पे ये सारे जो है वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। 1 का स्क्वायर करें तो 1, 2 का स्क्वायर करें तो 4, 3 का स्क्वायर करें तो 9, ऑनवर्ड्स इस तरह से ये चल रहे हैं और 484 तक चल रहे हैं। तो अब में से ये 484 तक चल रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा 484 जो है वो किसका हमारे पास किस स्क्वायर नंबर को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करके मतलब आया है। तो अब यहाँ पे आपने एक पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वो यहाँ पे काम आएगा। हम जब स्क्वायर रूट जो है वो लेते हैं, यानी इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि ये किसका स्क्वायर नंबर है। जैसे अगर मुझे नहीं पता कि 4 जो है वो किसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करके आता है, तो मैं 4 का रूट लूँगी, तो 2 आएगा कि 2 को 2 दफ़ा करके आता है। तो इसके 2 तरीके होते हैं कि आप या तो इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं या डिवीजन से। फैक्टराइजेशन में तो ये बहुत सुबह हो जाएगी, बहुत बड़ा नंबर है, इससे भी बड़ा नंबर आ जाएगा तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे डिवीजन मेथड जो है हमें काम करेगा, जो हम कर चुके हैं, इसकी भी जो है वो वीडियो अपलोड हुई है कि कैसे इसको फाइंड आउट किया जाता है। आई होप यू नो दैट, ये 8 में आपने पढ़ा होगा, इससे पहले भी पढ़ा होगा। तो अब इसके अंदर डिवीजन मेथड है कि जिससे हम फाइंड आउट कर लेंगे कि किसका जो है वो किस नंबर को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करके आया है। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे जो है वो पेयर बनाएंगे, फिर ये सिंगल है तो इस पर ये कैप इस तरह से मेंशन कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब कैसे किया जाता है डिवीजन मेथड में, हर नंबर को डबल लिया जाता है, यानी 1 1 जार, 2 2 जार, 3 3 जार 9, तो दायरा 4 से बड़ा हो जाएगा तो हम 2 से सॉल्व करेंगे, 2 2 जार 4। तो अब ये 2 को 3 टाइम्स लिखा जाएगा, तो 2 2 और ये 2, ये हो जाएगा 4, ये कैंसिल हो गया, 84 आ गया। अब ये जो 4 है ये हमारे पास फिक्स है। अब हमें यहाँ पे 2 नंबर्स ऐसे लेने हैं एक जैसे, जिससे हम सॉल्व करें तो हमारे पास ये पूरा सॉल्व हो जाए। अब क्योंकि इस नंबर के एंड में 4 आ रहा है तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि अगर हमारे पास जो है वो 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है और 8 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है। तो एंड में हमारे पास 4 सिर्फ इन्हीं 2 तरीक़ों से आता है। तो इसका मतलब है या तो ये 2 से होगा या 8 से होगा। अब क्योंकि ये नंबर छोटा सा है तो पता चल रहा है कि 2 से होगा, तो हम इसको 2 से सॉल्व करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, तो 2 को कितने टाइम्स लिखा जाएगा, 2 दफ़ा। तो इस तरह से पूरा सॉल्व हो गया और हमें पता चल गया कि 22 इंटू 22 इज़ 484। तो ये 22 का जो है बेसिकली स्क्वायर है। तो हमें ये पता करना क्यों ज़रूरी था, ये पैटर्न हमने पता लगा लिया कि अच्छा इसमें स्क्वायर नंबर्स दिए हुए हैं। तो अब इसको हम लिख सकते हैं कि कैसे लिखें। अब इसको इस तरह से इस फॉर्म में लिखा जाएगा, हम लिखेंगे x सच दैट x, ये तो लाजमी आता है, तो हमने लिख दिया x ऐसा है कि x क्या है। अब यहाँ पे अगर 2 की पावर n लिखूँ तो यहाँ 2 की पावर n तो नहीं है, यहाँ पे बेसिकली ये सारे क्या है, नंबर्स हैं, और ये सारे नंबर्स कौन से हैं, स्क्वायर नंबर्स। तो मैं नंबर के लिए मैंने n लिखा और स्क्वायर नंबर्स है तो स्क्वायर लिख दिया। अगर क्यूब नंबर होते तो क्यूब लिख देते, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद ये नंबर्स कौन से हैं, ये किससे बिलोंग करते हैं, 1 से ऑनवर्ड्स जा रहे हैं नंबर। तो स्क्वायर नंबर्स कौन से हमने लिए हैं कि ये जो नंबर है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है, 1 ऑनवर्ड्स हैं क्योंकि। और फिर हम लिखेंगे कि ये n जो है वो कहाँ तक है, तो n हमारे पास जो है वो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, 1 से स्टार्ट हो रहा है। और फिर ये क्योंकि नेचुरल नंबर्स में भी कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है ना, हो सकता है 4 से स्टार्ट हो, 5 से स्टार्ट हो, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है और लेस देन और इक्वल टू 22 है कि 22 से जो है वो छोटा है या 22 के बराबर है, 1 से बड़ा या 1 के बराबर है। तो इस तरह से इसको करके लिखा जाएगा, सही है।
और इसमें अगर आप चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बुक के पीछे वाला आंसर ही लिखें। अगर इसके अंदर पेपर में आप इस तरह से लिखते हो कि ज़ाहिर है नेचुरल नंबर्स क्योंकि 1 से ही स्टार्ट होते हैं, तो अगर आप ये ना मेंशन करो और लिख दो कि ये जो है वो हमारे पास 22 से छोटा है या 22 के बराबर है, तो ये भी सही माना जाएगा। सही है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास ये वाले नंबर्स आ गए हैं। इसमें आपने ज़रूर नोटिस कर लिया होगा 2 4 6 2 4 8 16, तो ये 2 जो है 2 से इसका लेना देना है। इस तरह का पीछे क्वेश्चन आपने किया है, बल्कि ये रहा सामने सॉल्व हुआ हुआ है। तो ये 2 की पावर जो है वो 1 है, फिर ये 2 की पावर 2 है, फिर ये हमारे पास 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, और ये 2 की पावर 8 है, और ये 2 की पावर 7 तक सॉल्व हुआ हुआ है। तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस, मैंने आपसे कहा था ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कि क्वेश्चन पे भी नज़र रखें, ताकि अगर इससे यहाँ जाना पड़े तो फिर आपको वो भी आए, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे? वैसे ही जैसे यहाँ लिखा था एक्स सच दैट, एक्स ऐसा है कि एक्स एलिमेंट है और 2 की पावर्स हैं क्योंकि, तो 2 की पावर n आ जाएगा। फिर ये n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और x इज लेस देन और इक्वल टू कहाँ तक है? ये 8 तक है। सही है, 8 तक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या यहाँ पे जैसे लिखा हुआ था तो आप यहाँ पे लेस देन 9 लिख सकते हो कि 9 से छोटा है। तो अगर आप पेपर में ऐसे लिखते हो तो दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, और अगर लेस देन 8 लिखते हो, लेस देन 9 लिखते हो, तो दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास ये हैं बाकी के क्वेश्चंस। अब इसको पहचानते हैं। ठीक है, मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन? मैं हूँ इंटीजर्स। तो अब ये हमारे पास कौन से नंबर्स हैं? 0 भी है, फिर 1 2 3 4 1000 तक चल रहा है, फिर माइनस में 1 2 3 4, तो आप समझ तो गए होंगे नंबर लाइन पे कि 1 2 3 4 ये चलते जा रहे हैं 1000 तक, फिर माइनस में -1 -2, फिर ये भी चलते जा रहे हैं कहाँ तक? -1000 तक। तो ये इंटीजर्स हैं ऑब्वियसली। तो इंटीजर्स अगर ये हैं तो अब इसको कैसे लिखा जाएगा? तो इंटीजर्स के लिए जो है आपको बताया कि एक्स सच दैट, एक्स ऐसा है कि एक्स एलिमेंट है इंटीजर्स का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? इंटीजर्स के लिए वी नो वेरी वेल कि यहाँ पे हमारे पास क्या आता है? जी आता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये इंटीजर्स में जी है। अब कहाँ से कहाँ तक है? तो हम इसकी एक रेंज बता देते हैं कि ये हमारे पास एक्स है और इट इज़ ग्रेटर देन, ये हमारे पास बड़ा है या बराबर है किससे? -1000 से, और ये छोटा है या बराबर है किसके? 1000 के। तो ये हमने राइट हैंड साइड पे जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनकी भी रेंज बता दी, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनकी भी रेंज बता दी, इस तरह से लिख के। तो ये हमारे पास इंटीजर्स हमेशा इसी तरह से लिखे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास इंटीजर्स जो है वो लास्ट में भी हैं, तो इसको भी यहीं सॉल्व कर लेते हैं। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000, तो इसको भी ऐसे ही लिखा जाएगा। एक्स इज दैट, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स, एक्स इज ग्रेटर देन, बिटवीन कह रहे हैं कि -100 और 1000 के बिटवीन वाले नंबर्स। तो बिटवीन का मतलब होता है कि दीज आर नॉट इंक्लूसिव, ये शामिल नहीं है इनके दरमियान वाले नंबर्स। तो -100 से इसके बीच में कौन से नंबर्स आएंगे? यहाँ -99 -98, और फिर ये चलते जाएंगे, और फिर यहाँ पे 999 और 998 ये पीछे वाले नंबर्स आएंगे, यानी ये वाले दोनों नंबर्स इंक्लूडेड नहीं है। तो हम यहाँ पे हम एक्स इज ग्रेटर देन -100 लिखेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं लिखेंगे। फिर ये लेस देन क्या हो जाएगा? 1000 से छोटे, क्योंकि इनके बिटवीन लिखने हैं, इसमें ये दोनों शामिल नहीं है। तो ये इंटीजर्स की 2 एग्जांपल्स हैं, एक में इंक्लूसिव है, एक में जो है वो एक्सक्लूसिव है। तो ये दोनों देख लीजिए। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो 6 है, राइट। फिर इसके बाद 12 18 पता तो चल रहा है, पता तो चल रहा है, क्या पता चल रहा है? कि ये 6 का टेबल चल रहा है ना। तो ये 6 1 जार 6 है, फिर ये 6 2 जार 12 है, फिर ये 6 3 जार है, फिर ये क्या है? 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 120 आएगा। 6 2 जार 12 और 0 का 0, यानी 6 को 20 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आएगा। तो ये 6 के मल्टीपल्स दिए हुए हैं। अब अगेन ज़रूरी नहीं है कि इसका आंसर आप एक ही तरह से लिखो, तो सेट बिल्डर नोटेशन में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्स सच दैट एक्स इज़ अ 6 का टेबल है ना, जैसे हमने पहले वाला ये वाला सॉल्व किया था चंदा। तो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या था? ये जैसे यहाँ पे अगर ये सेट दिया हुआ हो तो आपको पता चल रहा है कि 3 का टेबल चल रहा है, तो आप लिखोगे कि ये मल्टीपल है 3 का, और कहाँ तक है? 36 तक। तो एक्स लेस देन और इक्वल टू 36। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6, कि ये 6 का मल्टीपल है, और फिर आप लिख दो कि एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 120। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। दूसरा तरीका इसमें एक और क्या है कि एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 6n। मिस ये क्या है 6n? भाई आप यहाँ पे देखो 6 है और n में नंबर्स 1 2 3 4 चेंज होते जा रहे हैं, सही। तो यहाँ पे हम 6n भी लिख सकते हैं। और फिर वैसे ही यानी यहाँ पे ये कौन सा पैटर्न फॉलो किया है हमने? ये वाला,
ये वाला कि x जो है वो इसके बराबर है, फिर हम बता देंगे x नेचुरल नंबर है। तो हमने लिख दिया कि x जो है वो हमारे पास क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और फिर इसके अंदर हमने जो है वो किस तरह से लिया है, यानी ये जो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से n जो है वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो ये n में क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 2 और कहाँ तक आ रहा है, 20 तक। तो हम लिख देंगे कि n जो है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 20। तो बोथ आर एक्सेप्टेबल, ये वाला आंसर लिखते हैं, क्या ही बात है। और अगर आप ये वाला आंसर लिखते हैं तो क्या ही बात है, दोनों आंसर्स आर इक्वली लाइकली, बोथ आर ब्यूटीफुल। ठीक है, तो आप दोनों लिख सकते हैं। इसी तरह से अब यहाँ पे अगर आप देखें पैटर्न तो क्या बन रहा है, ये 100 है, फिर ये 100+2, फिर ये 100+4, तो इस तरीके से ये चलता जा रहा है, राइट, ये वाला जो क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इसको भी आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हो। एक तो हमारे पास एक पैटर्न ये बन रहा है कि ये जो 100 है हमारे पास इस तरह से, और 100 में यानी पहला नंबर तो हमारे पास 100 है, दूसरे नंबर में हमारे पास क्या हुआ है कि ये जो 100 है इसमें हमारे पास 2 ऐड हो गया है। तो 2 1 जार अगर हम करते हैं, 2 1 जार 2, 2 ऐड हो गया। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 100, 2 2 जार 4, तो इसमें 4 ऐड हो गया। तो इसका अगला नंबर क्या होगा, 106। तो वो क्या हो जाएगा कि 100 2 इंटू 3, 2 3 जार 6, तो 106 बन जाएगा। तो ये पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। तो अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं जैसे ये वाला लिखा हुआ है, कि आप लिखोगे x सच दैट x ऐसा है कि इट इज इक्वल टू 100+2n। ठीक है, और फिर n यहाँ पे जो है n बिलोंग्स टू, कि यहाँ पे जो है वो n किससे बिलोंग करता है। तो अब यहाँ पे आप नेचुरल नंबर्स नहीं लिख सकते क्योंकि ये 102 से स्टार्ट नहीं हो रहा। पहला वाला जो 100 है वो कैसे आएगा कि अगर मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 0 से, 2 0 0, तो 100+0 100 आएगा। फिर सेकंड वाला कैसे आएगा, 100+2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ, यानी ये पहला वाला जो हमारे पास आ रहा है ये कैसे आ रहा है कि 100+2 इंटू 0। तो यानी ये हमारे पास जो n है, ये जो n है, n किसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, यानी 0 1 2 3। तो ये n जो है हमारे पास, n हमारे पास किससे बिलोंग करता है, होल नंबर से बिलोंग करता है। फिर n हमारे पास जो है वो ज़ाहिर ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है। अब हमें ये पता करना है कि ये रुक कहाँ पर है, ये 40 पे रुक रहा है, 400 पे रुक रहा है। तो 400 पे रुक रहा है का मतलब है कि ये 100+2, अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये हमारे पास जो है वो 400 बन जाए। तो यहाँ पे 100 ऑलरेडी है, यानी मुझे यहाँ 300 चाहिए। अगर 300 चाहिए और मुझे ये पता करना है कि 300 कैसे आएगा, तो मैं 300 को 2 से डिवाइड कर दूंगी, ये हो जाएगा 150। तो 150 इंटू 2 300, 300+100 क्या हो जाएगा हमारे पास 400। सही। तो अगर कभी भी आपने पता करना है कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर आए, तो उस नंबर को 2 से डिवाइड करना। तब यहाँ पे हमारे पास आ गया 150, राइट। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बाकी दूसरा तरीका क्या है लिखने का, यानी इस तरह से जैसे आपने ये लिखा था मल्टीपल वाला, तो वो लिखते हैं तो मैं वो भी सही होगा, जी पेपर में वो भी सही होगा। आप लिख सकते हो कि आप देख सकते हैं कि ये इवन नंबर्स हैं, तो आप लिख दें एक्स सच दैट एक्स ऐसा है कि एक्स इज एन इवन नंबर, कि एक्स इवन नंबर है। और फिर आप बता दें कि इवन नंबर्स कहाँ तक, मतलब इसकी रेंज डिफाइन कर दें। तो आप यहाँ पे लिख दोगे ये इवन नंबर है, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, इट इज लेस देन और इक्वल टू 400। तो ये हमारे पास इस तरह से भी लिखा जा सकता है। चलें भाई आगे मूव ऑन करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या पैटर्न है भाई, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास 1 आ रहा है, फिर 3 है, फिर 9 है, फिर 27 है। तो हमें ये थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि ये हमारे पास 3 से रिलेटेड है, यानी 3 की पावर जो है वो 1 है, फिर 3 की पावर 2 है, फिर 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 4 है। तो मिस फिर ये 1 का क्या होगा, तो ये 3 की पावर 0 है, किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होती है 1। तो जब ये 3 से रिलेटेड है तो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं जैसे पीछे हमारे पास यहाँ पे पावर्स आई थी, राइट। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, 2 की पावर n, तो अब यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 3 की पावर n। तो ये हो जाएगा x सच दैट x ऐसा है कि x इज इक्वल टू 2 की पावर n की जगह हो जाएगा 3 की पावर n। अब हमने यहाँ पे लिखना है कि ये n जो है वो क्या है, यहाँ पे तो नेचुरल नंबर था 2 की पावर 1, यानी n जो था, ये जो पावर है n,
तो n में हमने यहाँ पे क्या लिया था, 1 लिया था, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो यानी नेचुरल नंबर्स थे। अब यहाँ पे n में आपने क्या लिया है, 0 लिया है, फिर 1 2 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि n हमारे पास किससे बिलोंग करता है, n हमारे पास होल नंबर से बिलोंग करता है। नेचुरल नंबर्स नहीं लिख सकते आप क्योंकि यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे ये लिख दिया हमने। अब ये कहाँ तक जो है वो चल रहा है, तो ये हमारे पास बुक में जो है वो इसमें डॉट डॉट्स हैं, तो ये चलता जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है यानी फाइनाइट सेट नहीं है, इन्फिनिट सेट है, तो ये यहाँ पे हमारे पास क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे कोई और वैल्यू होती, जैसे 81 तक होता, तो फिर हम यहाँ पे जो है वो लिख सकते थे, इस तरह से इसकी रेंज डिफाइन कर सकते थे कि कहाँ से कहाँ तक है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास ये वाला है, इसमें हमने पैटर्न देखना है कि क्या पैटर्न यूज हो रहा है। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो ये सारे जो नंबर्स गिवन है यहाँ पे 1 2 4 5 10 20 25 50, तो ये नोटिस कर पा रहे हैं कि देखें यहाँ पे ये सब 100 जो है 100 को डिवाइड कर रहे हैं, यानी 50 जो है 52 ज़ा, 25 4 ज़ा, फिर 25 ज़ा, तो ये सब इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये इसके डिवाइजर दिए हुए हैं यकीनन, ठीक है। तो अब एक नज़र चेक कर लें चाहें तो, या वैसे भी पता चल रहा है। तो ये अगर 100 के हम इस तरह से फैक्टर्स बनाते हैं तो ये फैक्टर्स हो जाएंगे इस तरह से, राइट। अब इसको अगर हम देखते हैं तो 1 2 2 2 ज़ा 4, फिर 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20, फिर 5 25 50 100, ये सारे नंबर्स इसमें आ रहे हैं, राइट। 2 5 ज़ा 10 10 भी आ रहा है, ये सब नंबर्स इसमें आ रहे हैं। इसका मतलब है कि इसके डिवाइजर्स हैं, राइट। तो हम इसमें जो है इसको ऐसे करके लिख सकते हैं कि x सच दैट, ठीक है, इस तरह का हमने एक सॉल्व किया था ये वाला। अगर 128 दिया हुआ है, इसके साथ ये सारे नंबर्स दिए हुए हैं, और ये सारे नंबर्स जो हैं इन सबसे 128 डिवाइड हो सकता है। तो फिर हम लिखेंगे कि x सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 128, तो लाइकवाइज हम लिखेंगे x सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 100, सिंपल। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये सब क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो 5 का टेबल चल रहा है, ऐसे ही है, 5 10 15 100, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसके अंदर, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था कि 6 का टेबल चल रहा है, तो हमने लिखा था इज अ मल्टीपल ऑफ 6, तो हम लिखेंगे x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 5, और फिर ये कहाँ तक चल रहा है हमारे पास, 100 तक। तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कि x इज लेस देन और इक्वल टू 100, ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा हमने इसको और किस तरह से डिफाइन किया था कि ये 6 इंटू 1 है, 6 इंटू 2, 6 इंटू ये, तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि ये 5 इंटू 1 है, फिर ये 5 इंटू 2 है, फिर ये 5 इंटू 3 है, इस तरह से, राइट। ये हमारे पास जो है 5 इंटू 3 है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कहाँ तक जा रहा है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास जो है वो 100 आएगा। तो 5 को आप 100 से डिवाइड कर दें तो यू विल गेट द आंसर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक दूसरे का इन्वर्स होता है। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे पता चलेगा, यानी सिंपल एज दैट। देखिए मैं आपको यहाँ पे ये ट्रिक समझाती हूँ कि जैसे अगर यहाँ पे हमारे पास 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आएगा, तो आप सिंपली जो है वो 2 को 6 से डिवाइड कर दें, तो यानी 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना, सही। तो ये वाली ट्रिक आप यहाँ पे अप्लाई करोगे इन क्वेश्चंस में, ठीक है। अब यहाँ पे 5 को किससे करूँ, 5 2 ज़ा 10 0, तो यानी 520 से करूँ, 520 ज़ा 100 आएगा। तो अब इसको कैसे लिखा जाएगा मिस चंदा, जैसे आपने ये वाला लिखा था मल्टीपल वाला, तो ये तो हमने लिख दिया। तो अब ये वाला जो लिखा था वैसे करके हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 5x वाले को, ठीक है। कैसे लिखेंगे, आइए, जैसे यहाँ लिखा था x सच दैट x इज इक्वल टू, यहाँ 6n था, यहाँ हो जाएगा 5n। अब n किससे बिलोंग करता है, यहाँ पे नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब इसकी लिमिट डिफाइन करनी है, हमारे पास 1 से लेकर 20 तक था। अब यहाँ पे भी क्या है, ये 1 से नंबर्स चल रहे हैं और कहाँ तक चल रहे हैं, 20 तक। तो हम लिख देंगे कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इट इज लेस देन और इक्वल टू 20, ठीक है भाई। ये हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो गया, दैट इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 3.1। और आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए तो इंशाल्लाह ये फिर आपको इजी लगेगा। ये हमारे पास तकरीबन 1 घंटा हो गया, 1 घंटे में हमने ये टॉपिक जो है वो पूरा कवर किया, अल्हम्दुलिल्लाह।